में सड़कों पर ट्रैफिक, जल भराव जहां एक आम समस्या बन चुकी है, वहीं क्या आपको पता है आज से लगभग 8000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो कि नगर नियोजन की दृष्टि से उत्कृष्ट थी। और ये सभ्यता थी सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। ये सभ्यता वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। इस तरीके से ये सभ्यता दूर दराज तक फैली हुई थी और आकार में ये त्रिभुजाकार थी। इस सभ्यता के अंतर्गत जो नगर बनाए जाते थे वो दो भागों में बटे होते थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में आम जनता का निवास हुआ करता था और पश्चिमी भाग में सार्वजनिक स्थल बने हुए होते थे जो कि सामान्यतः चारों ओर से किले बंद हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त इस नगरीय सभ्यता में बने हुए जो मकान होते थे वो प्रायः पक्की ईंटों के बने हुए होते थे। यहाँ की सड़कें कच्ची होती थी लेकिन नालियाँ पक्की ईंटों की बनी हुई होती थी। ये लोग अपने मकानों में एक आंगन बनाते थे और उसके चारों ओर कमरे हुआ करते थे। मुख्य द्वार का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया जाता था कि उससे सीधे आंगन को नहीं देखा जा सकता था। इनके खुद के टॉयलेट्स, बाथरूम और कुएं हुआ करते थे। कुएं मुख्य द्वार के बगल में ही होते थे जिसका प्रयोग राहगीर भी कर सकते थे। इनका मकान 1 से लेकर के 3 मंजिला तक होता था और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। मुख्य द्वार मेन रोड की ओर ना होकर के पीछे की गली की ओर होता था ताकि ट्रैफिक जैसी समस्या ना होने पाए। भूतल पे बने हुए कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। यहाँ पर जल निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती थी। प्रायः जो घरों की दीवार होती थी उन्हीं से सटी हुई नालियाँ हुआ करती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होते हुए एक कुंड में गिरता था और वहाँ पर सारा कचरा जमा होकर के पानी मेन नाली की ओर चला जाता था। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उस समय भी जल निकासी की कितनी सुव्यवस्थित व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पश्चिमी भाग में बना हुआ ग्रेट बाथटब या फिर जिसे स्नानागार कहा जाता है वो भी यहाँ की उत्कृष्ट संरचना थी। और इसी के साथ साथ इनका अन्नागार भी एक उत्कृष्ट संरचना के अंतर्गत आता है। अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।